हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के पहले ही हम मिस्टर योन को देखते हैं जो कि एक लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि इस लड़की के डैड की जो मेडिसिन फैक्ट्री थी उनके मेडिसिन खा के ही मिस्टर योन के डैड मर गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तड़प के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योन को ये सब किसी ने बताया है, लेकिन सच तो ये था कि उसके डैड को किसी ने पॉइजन दिया था। यहाँ पे हम कौशन को देखते हैं जो कि मिस्टर योन को रिक्वेस्ट करने लगती है कि जो भी किया है मेरे डैड ने किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसे मेंटल असलाई में रख कर चले जाता है। और हम रात को देखते हैं जब कौशन सो रही थी तब एक डॉक्टर वहाँ से आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो मेंटल नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से उसको लात मार के वहाँ से निकल आती है और जाके एक रूम में घुस जाती है, जहाँ पर हम मिस्टर योन को देखते हैं जो कि ड्रंक होकर आ जाता है और फोर्सली योन के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगता है। योन वहाँ पर उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो जब सो जाता है रोशन वहाँ से भाग आती है और रोने लगती है और बैठ के चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी की भी बुरा नहीं किया है। लेकिन तभी वो मेंटल हॉस्पिटल का नर्स वहाँ पर आ जाता है और उसे लेकर वापस चले जाता है। और हम मिस्टर यॉन को देखते हैं, वो जब सोकर उठता है तब उसके असिस्टेंट उसे बताता है कि लास्ट नाइट आपके स्टेप मॉम ने ही आपको ड्रग दिया था ताकि उनके नेस के साथ आप टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन तब भी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, तो वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढो क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर तो वो उसके पैरों पर मेडिसिन लगा रही थी और तभी वो डॉक्टर और एक सीनियर डॉक्टर को लेकर वापस आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी मिस्टर यॉन वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डॉक्टर्स तो फुल ब्लेम यहाँ पर कौशन के ऊपर दे देता है कि उसका कैरेक्टर ख़राब है और उसने ही उसे सीरियस किया है, लेकिन यॉन ने उसे लात मार दिया था और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और मुझे याद आता है कि मेरे डैड ने कितना सफ़र किया है। मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर अब मुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आ रहा है। और वहाँ से चल जाता है। वो जब वहाँ से निकलता है तब भी वो डॉक्टर फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए आ जाता है और हम यहाँ पर मिस्टर यॉन को देखते हैं। वो वापस आ जाता है कुछ सोच के और वहाँ पर उसे ड्रेस देकर कहता है कि ये पहन लो। खुद ही वहाँ पर बैठ जाता है और उसे जल्द से जल्द कपड़े बदलने के लिए कह देता है। तो वो कहती है कि तो आप निकलो, लेकिन वो उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है, तो उसे करना पड़ता है। वो उसे फोर्सली सिविल ब्यूरो ले जाना चाहता था और उसे कहता है कि हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से ऐसे मत खेलो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन वो फोर्सली उसे वहाँ पर ले जाता है और शादी कर लेता है उसके मॉम डैड को लेकर ब्लैकमेल करके, क्योंकि उसके डैड को तो वो जेल भिजवा देता है और उसके मॉम तो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जब उसे लेकर घर आता है तो मेड्स और उन लोगों के सीनियर मेड भी उसे लेकर बातें करने लगते हैं। मिस्टर योन कहता है कि वो मेरे वाइफ है। उसे लेकर वो नेक्स्ट डे ऑफिस आ जाता है, तो वो कहती है कि मुझे मेरे मॉम से, तो वो कहता है कि पहले तुम मुझे खुश करो, तो बाद में मैं सोचूंगा कि तुम्हें तुम्हारे मॉम से मिलने देना है या नहीं। तो वो उसे टी सर्व करती है और उसके फॉरहेड में किस करती है, लेकिन वो उसे दूर हटाकर कहता है कि अब जाओ मेरे ऑफिस क्लीन करो। वो जाने के बाद मिस्टर यॉन के असिस्टेंट वहाँ पर आके कहता है मिस कौशन के मॉम को हमने बहुत अच्छे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और वो कहता है कि ठीक है, उनका ट्रीटमेंट में कोई भी कमियां ना हो और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और इस बारे में कौशन को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो ओके कह देता है और रात को हम कौशन को देखते हैं जो काम ख़त्म करने के बाद इस बारिश में ही भीग कर घर जाने वाली थी। तो मिस्टर यॉन ये सब कुछ देखकर उसका असिस्टेंट को यॉन के पास भेज देता है, लेकिन यॉन कहती है कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी
तो मिस्टर यॉन वहाँ से चला आता है और वो जब घर में घुसने ही वाली थी, मिस्टर यॉन के स्टेप मॉम के साथ उसका धक्का लग जाता है, जहाँ पर वो मेड से पूछती है कि ये कौन है और इस हालत में इस लड़की को हमारे घर में घुसने की इजाज़त किसने दिया है। तो मेड कहती है कि ये मिस्टर यॉन के वाइफ है। तो वो उसे क्रिटिसाइज़ करने लगती है और कहती है कि तुम जैसी ऐसी लड़की को यॉन कैसे पसंद कर सकती है, और तुम्हारे बैग तो देखो कितना चीप है। तभी मिस्टर यॉन वहाँ पर आके उसका ब्लेज़र उसे पहना कर कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसे क्या पसंद क्या नापसंद वो उसकी मर्जी। तो उसके स्टेप मॉम वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर यॉन उसे लेकर घर आता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। तो वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी सूप उसके मॉम हमेशा उसके लिए बनाया करती थी। तो यहाँ पर मिस्टर यॉन उसे कहता है अब से तुम्हें हमेशा यही खाना है। तो वो यहाँ पर सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि क्या तुम्हें कभी भी किसी और के ऊपर शक नहीं हुआ है? मेरे डैड कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर थे और वो कभी भी किसी को फेक मेडिसिन नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि मैं जब भी तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ तुम ये सब कह के मेरा मूड बिगाड़ देते हो, और वहाँ से चला आता है। रात को जब वो सोने के लिए आती है तो मिस्टर यॉन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोगी? कभी भी नहीं, तुम नीचे ही सो जाओ। तो वो उससे भी मान जाती है। कौशन जब ऑफिस से बाहर जा रही थी तभी मिस्टर यॉन के स्टेप मॉम और उसके नीस वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहती थी मिस्टर यॉन के साथ उसके नीस की शादी हो, लेकिन कौशन के आने के बाद वो उससे शादी कर लिया है। तो वो उसे पकड़ के ले जाता है। तब भी यहाँ पर हम ऑफिस में देखते हैं असिस्टेंट आकर मिस्टर यॉन को पूछता है कि क्या आप खाना खा लेंगे। तो वो पहले ही कौशन के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट उसे बता देता है कि उनके स्टेप मॉम ने कौशन को लेकर चले गए हैं, और ये सुनकर वो भी निकल जाता है उसे लेने के लिए। यहाँ पर हम उसके स्टेप मॉम और नेस को देखते हैं जो कि कौशन को डरा धमका के उसे डिवोर्स देने के बात कहती हैं, लेकिन यहाँ पर कौशन मना कर देती है। तो उसकी नीस कहती है कि तुम इस चेहरे की वजह से ही मिस्टर यॉन को फंसा सकी हो, तो अगर ये चेहरा ही हम बिगाड़ दे तो क्या होगा। और तभी मिस्टर यॉन वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को डांटने लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कौशन के साथ। कौशन उसकी वाइफ है। तभी उसके स्टेप मॉम कहते हैं हम तो सिर्फ उसके साथ प्ले कर रहे थे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर यहाँ पर यॉन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही प्ले करूँ तो आप लोगों को कैसा लगेगा, और उन लोगों को धमका देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसके वाइफ को लेकर घर आ जाता है। लेकिन तभी घर आके ही वो कौशन को नील डाउन होने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम्हें मैंने सेव किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे लिए एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, ये हमेशा याद रखना। और दूसरी तरफ हम यॉन और कौशन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के पास आते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा ने ही उन लोगों को बुलाया है और डांटने लगता है क्योंकि उसके स्टेप मॉम ने ग्रैंडपा के कान भर दिया है कि उसने उसके डैड की किलर की बेटी से शादी की है। ग्रैंडपा उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है, लेकिन वो कह देता है कि शादी मेरी डिसीजन है, मैं किसे करूँ या ना करूँ वो मेरी मर्जी। यहाँ पर ग्रैंडपा कौशन के ऊपर गुस्सा करता है और उसे मारने ही जाता है, लेकिन यॉन उसे सेव कर लेता है। कौशन थोड़ी सी शॉक्ड होती है कि उसे सेव करने के लिए मिस्टर यॉन हर्ट हो गया है। तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि आप जो लड़की को ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। ये सुनकर ही वो कौशन को लेकर वहाँ से घर ले आता है और वहाँ से ही चले जाते हैं वो मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पर ही उसने ड्रंक होकर उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड की थी। और वहाँ पर जाते ही हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने तो उसके बेटी को ही वो लड़की बताई हुई थी, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि मिस्टर यॉन उस लड़की से शादी कर लेगा। और ये सुनकर ही वो लोग चिन करने लगते हैं कि मिस्टर डी की डॉटर
लू ही असल में वो लड़की थी और वो लोग यहाँ पर नकली ड्रामे करने लगते हैं और एक इंसान को भी हायर कर लिया था ताकि वो झूठ बोल दे। तो मिस्टर यॉन भी मान जाता है और उसे लेकर घर आ जाता है और उसे कहता है कि अब से तुम यहीं पर रहोगे और याद रखना कि इस घर तुम्हारा ही है। वो उससे दूसरे घर में ले आया था। यहाँ पर तो वो कहती है कि हम शादी कब करेंगे, तो वो कहता है कि बहुत जल्द। यहाँ पर वो जब वापस घर आता है तभी कौशन सेंसलेस हो गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर तो मेट कहता है कि हमें शायद डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, लेकिन यॉन कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हम नेक्स्ट डे यहाँ पर लो को देखते हैं जो कि मिस्टर यॉन के घर आ जाता है और उसे पुकारने लगता है। तो मेट कहता है कि वो लोग सो रहे हैं। तो वो कहती है कि वो लोग का मतलब क्या कोई और भी आ रहता है। तो वो कहती है कि हाँ, उसकी वाइफ। तो ये सुनकर वो अंदर घुस जाती है और कौशन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पर मिस्टर यॉन को सीड्यूस करने के लिए आई हुई हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो मेट कहता है कि वो तो मिस्टर यॉन की वाइफ है, तो वो क्यों सीड्यूस करे। तो ये लड़की कहने लगती है कि मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन यहाँ पर मिस्टर यॉन आ जाता है और उसे देखकर लो नाटक करने लगती है कि इस लड़की ने मुझे इंसल्ट किया है। तो कौशन कहती है कि मैंने उसे इंसल्ट नहीं किया है, उल्टा वो ही मुझे बातें सुनाने लग गई है। तो ये सुनकर मिस्टर यॉन उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो मिस्टर यॉन उसे बहुत ज़्यादा ही मारने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हम नेक्स्ट डे यहाँ पर मिस्टर यॉन को देखते हैं जो कि इस हालत में ही उसे फिर से ऑफिस ले आया है उससे क्लीनिंग करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो जब देखता है कि उसने उसे थोड़ा ज़्यादा ही मार दिया है तो उसे जाने के लिए कहता है। और तभी मिस्टर यॉन के क्लाइंट मिस्टर जीन आ जाता है जो कि कौशन के एक्स फियांसे थे। यहाँ पर जब मिस्टर जीन कौशन की तरफ देख रहे थे तो मिस्टर यॉन को थोड़ी सी सी होने लगता है। तो मिस्टर यॉन जीन को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कौशन से पूछता है कि वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। तो वो उसे कहती है कि वो मेरा फियांसे था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर अब्रॉड जाने की डिसीजन लिया था। तो वो कहता है कि सोच लेना, उसके सामने भी मत जाना। तो वो वहाँ से हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर वो जानती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जाने के बाद ही लोग भी वहाँ पर उसे फॉलो करके आ जाता है और नर्स को पैसे देकर सब कुछ जान लेता है। यहाँ पर हम मिस्टर यॉन को देखते हैं जो कि घर में उसके लिए वेट कर रहा था और पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, इतने लेट क्यों हो गया है। उसके हाथों में ही वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो मिस्टर यॉन लेने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो उसे नहीं देती। तो मिस्टर यॉन गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। और हम यहाँ पर नाइट को देखते हैं। मिस्टर यॉन उसके पास आके कहता है कि रेडी हो जाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है। वो मना कर देती है तो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा है, मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है। तो वो मान जाती है और जब रेडी होकर वहाँ चली जाती है मिस्टर यॉन उसके साथ नहीं आते। तो यहाँ पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसके पास कोई इनवाइटेशन कार्ड नहीं थे। तो वो उसे धक्के देकर बाहर भिजवा देते हैं और तभी मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और गार्ड को कहते हैं कि वो मेरे साथ है, अब तुम्हें कुछ कहना है। गार्ड यहाँ पर अपोलोजाइज करता है। वो लोग जब अंदर आते हैं तभी मिस्टर यॉन वहाँ पर लू को लेकर आ जाते हैं और मिस्टर यॉन तो यहाँ पर मिस्टर जीन को उसके साथ देके गुस्से में कौशन के साथ बातें ही नहीं करते। तभी मिस्टर जीन के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं कॉल अटेंड करने के लिए। और दूर से लू जब ये नोटिस करती है वो फिर से कौशन को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हैं और यहाँ पर कौशन के हाथों से केक उसके कपड़े में लग जाती है। तो कौशन सॉरी कहती है लेकिन वो उसे थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जीन वहाँ पर आके उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं और जब देखता है कि जीन कौशन के साथ है तो वो उसे नाराज़ होकर लो को लेकर वहाँ से चले आते हैं। और यहाँ पर हम मिस्टर जीन को देखते हैं जो कि सब कुछ जान चुका था। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे प्रूफ चाहिए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि मेरे डैड इनोसेंट है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए सब प्रूफ ढूंढ लेगा।
और यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि उसके डैड को बता देती है कि कौशन प्रेग्नेंट है। अब वो क्या करे, मिस्टर यौन तो उसके ऊपर धीरे धीरे और भी ज्यादा वीक होने लग गए हैं। दोनों ही यहाँ पर फिर से प्लानिंग कर लग गए हैं कौशल को निकालने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कौशन जब अपने ऑफिस में जा रही थी तभी वहाँ पर डॉक्टर डी आ जाता है। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, वो आके उसे कहने लगता है कि कौशन देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग की है, लो ये पकड़ लो। लेकिन वो कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर वो स्ट्रोक करने का नाटक करता है और यहाँ पर लू भी आ जाता है और वहाँ पर चिल्लाने लगती है कि कौशन ने मेरे डैड के साथ क्या किया है। मिस्टर यौन जब आता है वो भी हॉस्पिटल ले आता है, लेकिन यहाँ पर लो जानबूझ के मिस्टर यौन के कान भरने लगते हैं कौशन के खिलाफ कि उसकी वजह से ही मेरे डैड की ये हालत हो गई है। और डॉक्टर आने के बाद यहाँ पर बोलने लगता है कि हमें ब्लड चाहिए, वो भी ए नेगेटिव, जो कि कौशन का ही था और वो पहले से ही लू को पता था। इसीलिए ही डॉक्टर और लू जानबूझ के नाटक करने लगते हैं कि मिस्टर डी को ब्लड चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को देखते हैं जो कि मिस्टर यौन के कान भरने लगते हैं कि मेरे डैड की ये हालत कौशन की वजह से ही है, तो उसे कहो मेरे डैड को ब्लड देने के लिए। लेकिन कौशन मना कर देती है। तो यहाँ पर मिस्टर योनू से धमकाने लगता है उसके मॉम को लेकर, उसके डैड को लेकर। तो वो ज़बरदस्ती यहाँ पर राज़ी हो जाती है कि हाँ मैं ब्लड दूंगी। और 2 बैग ब्लड देने के बाद वो और भी ज़्यादा वीक होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन यौन वहाँ पर आगे कहता है कि इतने नाटक करने की क्या ज़रूरत है, इतना सा ही तो ब्लड लिया है। लेकिन वो तो नहीं जानता था कि कौशन प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि तुम तो अब खुश हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, क्या अब तुम मुझे मेरे मॉम से मिलने दोगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो वो भी एट लास्ट राज़ी हो जाता है और नेक्स्ट डे वो उसके मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर तो उसके मॉम उसे देखकर रोने लगती है क्योंकि इतने दिनों बाद उसने उनकी बेटी को देखा है। और यहाँ पर कौशन को कहने लगता है कि तुम मिस्टर यौन को थैंक यू कहना क्योंकि उसने मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी मिल रही है। तो वो खुश होती है और कहती है कि मॉम तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम लोग को देखते हैं उसका प्लान चौपट होता हुआ देख के वो फिर से मिस्टर यौन को कॉल करती है और ब्लड मांगती है कि उसके डैड को फिर से ब्लड चाहिए। तो मिस्टर यौन फिर से कौशन को कॉल करती है और ब्लड देने के लिए कहती है। तो वो उसके मॉम के साथ गुड बाय कहकर वहाँ से चला आता है मिस्टर यौन के साथ। यहाँ पर तो कौशन को लू के ऊपर थोड़ी सी शक होने लगती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं ब्लड दे दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मिस्टर डी के साथ बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लू नाटक करने लगती है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन कहता है कि अगर कौशन उनके साथ मिलना चाहता है तो इसमें हर्जाई क्या है, तुम उसे मिलने दो। तो वो लोग चले जाते हैं डॉक्टर डी के साथ मिलने के लिए और तभी जानबूझ के कौशन वो गिराने लगती है तो मिस्टर डी उठ जाता है और ये देखकर यौन भी समझ जाता है कि ये सब तो उन लोगों के नाटक था। तो यहाँ पर लोग सब कुछ संभालने के लिए कहती हैं कि कौशन तुम ये सब क्या कर रहे हो, मेरे डैड की सेंस अभी अभी तो वापस आया है। और मिस्टर यौन को समझाने लगता है कि वो सेंसलेस था और अभी अभी उनके सेंस आया है। तो मिस्टर यौन कहता है कि क्या तुम मुझे छोटे बच्चे समझते हो कि तुम जो कहोगे मैं मान लूँगी, तुम ये सब जानबूझ के कर रही थी ताकि कौशन के बॉडी से ब्लड ले सको। मैं तुम बाप बेटी को फिर से नहीं देखना चाहता। और कौशन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों के प्लान यहीं पर एंड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम कौशन को देखते हैं जिसको जीन ने कॉल किया है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। वो भी जीन से मिलने के लिए चली आती है, जहाँ पर जीन उसे बताता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है प्रूफ और मेरे हाथ में ही है वो।
तुम्हारे डैड की कोई भी गलती नहीं था क्योंकि मेडिसिन चेंज किया गया था और वो सब कुछ यॉन के स्टेप मॉम ने ही किया है क्योंकि इनका अफेयर किसी और के साथ था और इनका तो एक बेटा भी है अब्रॉड में। ये सुनकर तो वो और भी गुस्से में आ जाती है कि बिना कोई सबूत के मिस्टर यॉन कैसे उनके साथ ऐसे ट्रीट कर सकता है। तभी मिस्टर यॉन वहाँ पर आ जाते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर जीन के साथ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है। तो वो कहती है बस बहुत हो गया, तुमने बहुत टॉर्चर कर ली मुझे, अब नहीं क्योंकि मेरे पास अब सबूत है। तो वो मिस्टर जीन को की करता है और कहता है कि तुमने मेरे बारे में उसे क्या कहा है कि वो अब मुझे हेट करने लग गई है। वो कहता है कि सच्चाई हमेशा ही कड़वा होता है, तुमने जानबूझ के रोशन को इतने दिन परेशान किया है। मेरे पास सब प्रूफ है क्योंकि ये सब तुम्हारे स्टेप मॉम ने ही किया है। वो उसे पंच करता है और कहता है कि झूठ मत बोलो और वहाँ से कौशन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले आता है क्योंकि अब उसे जेलसी होने लग गई थे क्योंकि वो अब कौशन से प्यार करने लग गया था। और वो जब कौशन को ज़बरदस्ती घर ले आता है तो कौशन अपने आप को ही मारने पर तुली हुई थी और कहती है कि बिना कोई प्रूफ के तुमने मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत हर्ट किया है, अब और नहीं, मैं अब ये सब नहीं सह सकता क्योंकि मैंने कोई गलती ही नहीं की थी लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। और वो अपने आप को ही हर्ट कर लेती है। तो यहाँ से मिस्टर यॉन उसे हॉस्पिटल ले आता है जहाँ पर वो पहली बार ये जानता है कि कौशन तो प्रेग्नेंट थी, वो भी उसके बच्चे को लेकर। और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी डॉक्टर दिखा देता है और कहता है कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। ये सुनकर तो वहाँ पर यौन रोने लगता है और कहता है कि सब कुछ मेरी गलती थी, इसलिए अब मैंने अपना प्यार खो दिया है। कुछ दिन बाद हम मिस्टर यौन को देखते हैं जो कि कौशन के ग्रेवयार्ड आता है और कहता है कि मैंने तो मॉम डैड का ख्याल रखा है और हमेशा रखूंगा और कभी भी शादी नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने तुमसे प्यार कर लिया था। शायद हमेशा यही गिल्ट लेकर जीता रहूंगा क्योंकि सच में ही मैं तुमसे प्यार करता था। और इस ड्रामे का एंड यहीं पर हो जाता है।